बेबी की बात करें, शादी होती है तो फैमिली प्रेशर आ जाता है कि जी बच्चा पैदा होना चाहिए, बच्चा पैदा होना चाहिए। टेस्ट होते हैं, शादी का 1-2 महीना गुज़रा है तो टेस्ट होना शुरू हो जाते हैं। मियाँ-बीवी दोनों में सब कुछ ठीक है, बच्चा पैदा नहीं हो रहा, वो पीरों के पास जा रहे हैं। एस्ट्रोलॉजर का बड़ा ट्रेंड आ गया है, जो एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, ये ऐसे लाइनें बना के इस डेट को आपने जो है वो ट्राई करना है या ये करना है और वो उस पे चल पड़े हैं। कपल्स जो हैं, वो डॉक्टर्स को उन्होंने छोड़ दिया है और वो इस ट्रैक पे चल पड़े हैं। तो आपको ये किस हद तक ठीक लगता है? देखो, पहले तो मैं छोटी-सी थोड़ा-सा जी। टाइम लूँगी कि जी, जी। टेस्ट शादी के बाद नहीं, शादी से पहले होने चाहिए। ठीक है। अगर एक बच्ची का यूट्रस बहुत छोटा है और वो हुँ। बच्चा पैदा ही नहीं कर सकती, तो ये पहले पता होना चाहिए शादी से। उसकी शादी एक ऐसे शख़्स से करें जिसकी बीवी फ़ौत हो गई है, 4 बच्चे घर में हैं, ठीक है। सँभाले नहीं जा रहे, उस बच्ची को बच्चे मिल जाएँगे, हुँ। उसको उनको माँ मिल जाएगी और इसको बीवी मिल जाएगी, ठीक है? ठीक है। एक लड़का जिसके स्पर्म्स ही नहीं है, हुँ। वो एक पूरी घराने को तबाह-ओ-बर्बाद कर देगा। जी। यानी वो लड़की और उसका घराना दबाव। खत्म। हमारे मुल्क में एक बच्ची एक रात के लिए भी रुखसती होके चली जी, जाए जी, ना, जी, जी। फिर बस वो कहते हैं जी ये तो अब काबिल नहीं रही जी। शादी के। और उसके लिए इंतहाई मुश्किलात। वो पता चल गया कि इसका एज़ोस्पर्मिया है। अव्वल तो लड़कियों के ऊपर इतना इमोशनल प्रेशर है हुँ। कि वो किसी को बताती ही नहीं है, ठीक है? और उसके अलावा ख़ावंद का प्रेशर होता है, ख़ावंद ने चेक करा लिया होता है, हुँ। उसको पता होता है एज़ोस्पर्मिया को। वो तो टेस्ट ही नहीं कराता, वो बताता है जी मैंने टेस्ट कराया था, मैं मैं तो ठीक हूँ। ठीक हूँ, हुँ। मैंने तो नहीं कराना। और अगर उसको नहीं पता था और वो बीवी के साथ ही जाके करा रहा है और बीवी को भी पता चल गया कि एज़ोस्पर्मिक है, फिर उसको कहता है कि जिस दिन किसी को पता चला तलाकनामा तुम्हारे ओके। हाथ में दे दूँगा। वो पता नहीं किस लड़की प्रेशर उससे के हाथ डरती रहती है। उससे डरती रहती हैं, किसी को नहीं बताती। हुँ। अब बात ये है कि ये अगर पहले से करा ले, तो किसी ऐसी बच्ची से शादी कर ले जिसके बच्चे हैं, ख़ावंद फ़ौत जी, हो जी, गया है, जी। उसको बच्चे मिल जाएँगे। तरीका तो यही है, खुद ठीक ही है। जाके करा ले। लड़की के पेरेंट्स जाके उसका अल्ट्रासाउंड करा हुँ। लें। ठीक है। तो ये सारा कुछ पहले होना चाहिए। मौरूसी बीमारियाँ, हुँ। अल्ट्रासाउंड, सीमन एनालिसिस ये सब कुछ पहले होना ठीक चाहिए। है। मैं इतनी खुश हूँ मुतीबा कि जी। मेरे इन पॉडकास्ट की वजह से ख़वातीन अपनी बच्चियों को ला रही हैं हुँ। अल्ट्रासाउंड के लिए, उनका चेक करा रही हैं कि अच्छा, हम हाँ ठीक है, और नॉर्मलाइज़ हो रही हैं चीज़ें। यस ये समझ आ रही है अवाम को। ठीक है। पहले किसी ने इसके मुतालिक बात ही नहीं की थी। हुँ। वो सीमन एनालिसिस एक बच्चे का 0 स्पर्म निकला, वो अपने बेटे को ले आई 15 साला को। अरे! कि मैडम आप ये बताएँ आपने कहा था अब क्या करें? हुँ। ओके, तो देखो ना ये कितनी अच्छी बात हुई कि बिल्कुल। बजाए इसके कि उस लड़के को शादी करके और फिर एक हुँ। तबाह करके घराने को और एक बच्ची का फिर आ फ्यूचर गई हैं, तबाह हाँ। करके और फिर आए। तो ये बड़ी अच्छी बात है। अब आपने ये कहा कि शादी हो गई, टेस्टों की, ये जो प्रेशर है ना कि बच्चा हुँ। होना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है ओके, अच्छी बात कि है। हाँ, कि टेस्ट तो हो ना पहले। जी। टेस्ट हो जाएँ, दोनों के टेस्ट हो जाएँ, बजाए इसके कि 3 साल बाद और 4 साल हुँ। बाद पता लगे कि ये तो एज़ोस्पर्मिक है। पहले ही पता चल जाए, जी, अव्वल तो शादी से पहले, नहीं तो फ़ौरन। फ़ौरन बाद। उसके बाद अगर सब कुछ ठीक है हुँ। और फिर किसी कंसल्टेंट के पास हुँ, हुँ, चले जाएँ। हुँ। इसके अलावा ये जो फ़ॉर्च्यून टेलिंग और ये सारा कुछ है, जी आपके बच्चे पीर हैं कि बाबा नहीं एंड हैं एवरीथिंग। और ये पता नहीं कौन-सा प्लैनेट किधर आ जाएगा हुँ। और फलाँ ये हो जाएगा तो आपका फ़ायदा हो जाएगा और ये फ़ॉर्च्यून टेलिंग और जैसे वो इस्तिखारा एक चैनल पे, जी, जी। वो जी हम आपका इस्तिखारा करके देंगे। ओके। देखें कितना वो चैनल जो है हुँ। वो गुनाह ले रहा है अपने सर के ऊपर जी हमें बताएं और हम आपको इस्तिखारा करके इसका रिजल्ट बताते हैं। इस्तिखारा क्या है? ये मिसअंडरस्टैंडिंग तो दूर करें। जी। इस्तिखारा ये है कि आप अपने मालिक से, अपने बनाने वाले से, अपनी हुँ। तख्लीक करने वाले से आप पूछ रहे हैं, दो नफल पढ़ के उसकी तारीफ करके उसको कह रहे हैं कि मैं दो राहे में फंस गया हूँ, मुझे बताएं मैं क्या करूं। ठीक है। आप दुआ माँगते हैं जी। और इसमें ये नहीं है कि आपको कोई ख़्वाब आएगा या ठीक है। आपको कुछ और हो जाएगा। आपको अल्लाह सुब्हान तआला आपकी फीलिंग्स ऐसे कर देंगे कि आप एक रास्ते से हट ही जाएँगे। ठीक है। मैंने एक दफ़ा किसी पे केस करना था। मैं एडमेंट थी कि ये तो मैंने करना ही करना है। जी। मेरा दिल कहे कि मैंने करना है, दिमाग कहे कि नहीं छोड़ो परे करना। क्या करना है। मैंने कहा कि नहीं, इस्तिखारा तो मैं ऐसे ही जी, कर जी, रही जी। हूँ, करना तो मैंने है। ठीक है। ठीक है?
तो मैंने रात को 2 नफ़ल पढ़े और अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ माँगी कि या अल्लाह मुझे सही तरह गाइड कर दे कि मैं क्या करूँ कर। यकीन करो मुतीबा कि रात को जो मैं 110% श्योर थी कि ये इस्तिखारा तो मैं ऐसे ही कर रही हूँ, मैंने करना करना तो है। है, हुँ, मेरे ज़हन से ही निकल गया कि मैंने ठीक करना है। है। दिस इज़ इस्तिखारा। वो रास्ता खुद ही बन जाता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला से खुद, और वो शख्स हुँ, खुद करेगा, ये हाँ, चैनल के ऊपर नहीं इस्तिखारा ठीक करा है, सकते आप किसी ठीक से। है। तो ये इस्तिखारा खुद करें हुँ, कि क्या करना है, मैं 2 राहें में फँस गई हूँ, अब ठीक है। बताइए कि मैंने क्या करना है? फिर वो जो फॉर्च्यून टेलिंग है या जो इस तरह आप जिस वो चैनल जी, करते हैं, इतना ज़्यादा ये चैनल्स इसको प्रमोट कर रहे जी, हैं, हर जगह वो जी आप अच्छा फिर नया ट्रेंड ये निकला है कि वो जो फॉर्च्यून टेलर्स और वो सारे ना अपने आप को ऑथेंटिक बनाने के लिए हुँ, फिर पुरानी वर्सेस दे देते ओके, हैं कि जी ये इसका विर्द करें, ये इसकी 3 तस्बीहां पढ़ें, इसको वो उसके साथ जब अटैच लिंक करते हैं कर ना तो देते हैं। लोगों को ये यकीन आने में आसानी हो जाती है कि ये तो अल्लाह हुँ, का हुँ, नाम हुँ, हुँ, बता रहा है, ये हुँ, तो कुछ और नहीं बता ठीक रहा। है। फॉर्च्यून टेलिंग अगर आप करेंगे या आप हाथ देखेंगे या कुछ, डेफिनेटली ये एक आर्ट, ये एक साइंस है। जी, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मना किया है। जी, नबी अकरम रिसालत माब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि 40 दिन की नमाज़ें आपकी कबूल ही नहीं होंगी अगर आप ओके, जाके अपना हाथ दिखाएँगे अगर। ठीक है। तो ये इस चीज़ से उसको निकाल दें प्लीज़। पान से और ये जो सारे ज़ायचे और ये सारा कुछ, ये हमारी जो मुसलमान कौम है ना, हुँ, इसके ऊपर अल्लाह सुब्हानहू तआला का सख्त इम्तिहान है कि देखूँ कौन जी, इनके पीछे चलता है और कौन नहीं। कुरान में ज़िक्र है कि एक बस्ती थी, उसमें 2 फ़रिश्ते अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुसल्लत किए, जो मियाँ और बीवी के ताल्लुकात में रख़ना डालने का एक गुर बताते थे, जादू सिखाते थे। ठीक है, लेकिन वो साथ ही साथ लोगों को ये कहते थे कि हम आपके लिए इम्तिहान, हमें अल्लाह ने भेजा है, लेकिन ये इस बस्ती पे इम्तिहान है, ठीक मत है, सीखो। ठीक है, वो फिर भी सीखते थे। सही। और ये टेस्ट था उन लोगों के हुँ, लिए, एक बहुत सख्त इम्तिहान था कि देखूँ जी, मेरा कहना कौन मानता है। जी, तो ये जो आजकल ये सारी चीज़ें हैं ना, हुँ, ये हमें हमारे ऊपर बड़े सख्त, हमारी हमारी जो कौम है उसके जी, ऊपर टेस्ट आए हुए हैं, ठीक है, हमारे ऊपर इम्तिहान है, लेकिन इसके ऊपर हम चल रहे हैं। तो ये जैसे आपने बात की कि मेडिकल ट्रीटमेंट्स तो चलें हो रही हैं, साथ-साथ ये भी ये भी बड़ा चल कुछ रहा हो रहा है। है। तो मैं तो इसको बिल्कुल फ़ेवर नहीं ऑथेंटिक नहीं करूँगी। समझती हैं आप। आप अल्लाह का नाम लीजिए, आप तहज्जुद के वक़्त अल्लाह सुब्हानहू तआला कॉलें खुद उठा रहे होते हैं, डायरेक्ट डायलिंग हो रही होती है, जी, ठीक है? आपने टेलीफ़ोन ऐसे ही है जैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला एक लाइन के दूसरी तरफ हैं और आप उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जी, जी, तो मैंने पहले भी एक पॉडकास्ट में कहा कि अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है और आप तहज्जुद में उसकी दुआ नहीं माँग रहे, हुँ, तो इसका मतलब है आपको ज़रूरत ही नहीं है, ओके, ठीक है। ठीक है? तो वो इतना निशाने पे आप जाती कह है। रहे हैं डायरेक्ट कनेक्ट करें और अल्लाह डायरेक्ट से माँगे, कनेक्ट, आपको अल्लाह ज़रूर से माँगे, मिलेगा। बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, सोसाइटी की नॉर्म्स, वैल्यूज़ टोटल ना शिफ्ट हो गई हैं और विदिन 10 इयर्स हम देखते हैं, पहले विदिन फिर अ भी डेकेड, हाँ। बहुत चेंज थी चीज़ें, ये हुँ। इन 10 इयर्स में सब कुछ बदल गया है। मुझे मुझे अफ़सोस भी होता है, ये कहते हुए कि लड़कियों ने ना अपना अपना एक टारगेट बना लिया हुआ है कि मैंने इसको शुगर डैडी बनाना है, मैंने इससे इतनी अमाउंट निकलवानी है। हाँ, मुझे फिज़िकली इसको अपने आप को आगे पेश करना पड़ा, इट्स ओके। कुछ टाइम के लिए है, मैं सेटल तो हो जाऊँगी ना, मेरा घर, गाड़ी ये सब कुछ बन जाएगा। इस थॉट के बारे में आपका क्या ख़्याल है? पता नहीं किस घर की पैदावार हैं ये लड़कियाँ, हुँ, किस घराने की ये पैदावार है। इनके माँ-बाप सोए हुए हैं कि मर गए हैं, मुझे नहीं पता। उनको अपना ये नहीं पता कि कब्र में ये जो बाकियात छोड़ के जा रहे हैं, इनके जो गुनाह हैं वो भी कब्र में अंधेरा करेंगे या कब्र को तंग करेंगे या कब्र की गर्मी में जी, वो इज़ाफ़ा करेंगे। दिस इज़ गोइंग टू हैपन, जी, मैं बार-बार ये याद जी, दिला रही हूँ कि दिस इज़ गोइंग टू हैपन, बिल्कुल। ठीक है? आपकी औलाद जो ज़िंदा दुनिया में आप छोड़ के जा रहे हैं, वो क्या करती हैं, जिसके रिस्पॉन्सिबल आप थे, वो कब्र में भी आपको पहुँचती रहेंगी। तो पस्ती है ना, किरदार की पस्ती है। आप में उतने गट्स ही नहीं है कि आप खुद अपने ज़ोरे बाज़ू से अपना करियर बनाएँ। अच्छा, जब लड़कियाँ रास्ता चूज़ करती हैं हुँ, और इश्यूज़ तो होते हैं और वो हुँ, गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाती हैं। हुँ। अगर वो डॉक्टर से झूठ बोल रही हैं, वी आर नॉट सेक्सुअली एक्टिव, वी आर नॉट डूइंग इट, क्या आप लोगों को पता चल जाता है? बस 1 मिनट में। अच्छा, लेकिन आप चुप हो जाते हो कि भई नहीं बता रही है बच्ची। अव्वल तो वो एग्ज़ामिन ही नहीं कराएगी अपने आप ओके, को। एग्ज़ामिन हो गया तो फिर तो क्लियर हो जाता है बस कि आपको पता है पता चल कि व्हाट जाता है। इज़ हैपनिंग।